नमस्कार दोस्तों, आपका अद्भुत यूनिवर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नो सुपरस्टिशियस, नो अंधविश्वास, जस्ट साइंस एंड रियल इंसिडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साउथ चाइना सी में क्या डिस्प्यूट है। अगर आप न्यूज़ में देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि साउथ चाइना सी में अभी ताइवान और चाइना के बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही है, काफ़ी डिस्प्यूट है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो आखिर साउथ चाइना सी में आखिर क्या डिस्प्यूट है और अमेरिका की इस पर आखिर क्यों नज़र है, अमेरिका और इंडिया की मेनली। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि साउथ चाइना सी में आखिर क्या क्यों डिस्प्यूट है और आखिर वो डिस्प्यूट कब से है और उस डिस्प्यूट के क्या निर्णय हो सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से उसके क्या निर्णय हो सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो साउथ चाइना सी में मेनली जिन कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट है वो 9 कंट्रीज़ हैं, जिनमें मेनली बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ब्रुनई, रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे हम मेनली चाइना कहते हैं, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम एंड द फिलीपींस। ये मेनली बड़ी कंट्रीज है जिनके बीच में साउथ चाइना सी में मेनली डिस्प्यूट है। और अगर हम इसकी बात करें कि आखिर ये साउथ चाइना सी में इम्पोर्टेंट क्यों है, चाइना मतलब इन कंट्रीज़ के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अराउंड यूएस के $3.37 ट्रिलियन का वहाँ से ट्रेड होता है। मतलब वहाँ से यूएस के $3.37 का कारोबार वहाँ से अप्रोक्सीमेटली हर साल होता है। और ये अराउंड हम इसकी बात करें कि कितना है, तो ये दुनिया के जितने भी ट्रेड होते हैं उसका 1/3 है। मेनली जितना भी दुनिया में ट्रेड होता है उसका 1/3 जो ट्रेड है वो साउथ चाइना से होता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चाइना के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का 40% ट्रेड, मतलब जो एक्सपोर्ट का ट्रेड होता है वो वहाँ से होता है, और जो 80% इंपोर्ट होता है चाइना में, जो भी 80% इंपोर्ट किया जाता है वो साउथ चाइना सी के थ्रू ही किया जाता है। तो हम बात करते हैं इनका डिस्प्यूट मेनली कब शुरू हुआ। तो इनका डिस्प्यूट माना जाता है, मतलब इनका डिस्प्यूट वैसे तो है आइलैंड्स पे, जो वहाँ पर आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के ऊपर एफर्स हैं और वहाँ की जो ट्राइब रहती है उनको लेकर इनका, और मतलब मैंने आपको बताया कि आइलैंड्स के ऊपर है, जिन आइलैंड्स के ऊपर इनका डिस्प्यूट है उन आइलैंड्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उन आइलैंड्स का नाम है स्पार्टली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स और स्कारबोरक आइलैंड्स, और एक काफ़ी सारे और भी आइलैंड्स हैं। और मेनली एक गल्फ ऑफ टोंकिन है वहाँ पर, जिस पे भी इन कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट है। तो हम इसके डिस्प्यूट की चर्चा करते हैं कि इनका डिस्प्यूट कब से है। तो इनका डिस्प्यूट मेनली 2013 से, मतलब 2013 से है। और ये डिस्प्यूट स्टार्ट किया चाइना ने, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसको स्टार्ट किया। जैसे आप जानते हैं कि चाइना की अपनी विस्तारवादी जो नीति है उसी के चलते यहाँ पर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। तो इसका डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ वहाँ पर आइलैंड थे, स्पार्टली जो आइलैंड थे वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपनी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दी। तो इसके ऊपर फिलीपींस ने इंटरनेशनल इनको मना किया कि क्योंकि वो आइलैंड्स फिलीपींस के अंडर आते थे, पर चाइना की होने की वजह से उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्होंने अपील की, और जिसका निर्णय अभी फ़िलहाल 17 सितंबर 2020 को ही आया है। तो इसका हमने धीरे धीरे उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए। उसके बाद इसके ऊपर चर्चा हुई और 2016 में एट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड एनेक्स 7 के अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNCLOS, उसने ये साफ कह दिया कि ये आइलैंड फिलीपींस के अंडर है और ये चाइना इस पे गलत तरह से इस पे वो कर रही है, मतलब इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो भी काम कर रही है वो बिल्कुल रॉन्ग है। और काफ़ी वहाँ पर ट्राइबल से पूछा गया कि इनकी हिस्ट्री क्या है, और काफ़ी इस पे चर्चा हुई, बहस हुई, और आखिर में 17 सितंबर 2020 को इसका रिज़ल्ट आया। और इसका रिज़ल्ट मेनली जिन कंट्री ने दिया वो थी फ्रांस, जर्मनी एंड UK, और इन्होंने जॉइंट नोट एक इशू किया चाइना के खिलाफ, जिसमें लिखा था कि
जो ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं ये फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन के अंडर आते हैं, और जो चाइना इस पे काम कर रही है वो बिल्कुल गलत है। तो हम बात करते हैं कि अब उनके और भी आइलैंड्स हैं, उनमें से किन आइलैंड पर इनका डिस्प्यूट है। तो इनमें एक सबसे सबसे बड़ा डिस्प्यूट है जिन आइलैंड को लेकर, वह है दी 9 डैश आइलैंड्स। और ये आइलैंड है वो 9 कंट्रीज़ इन पे दावा करती हैं, मतलब 9 कंट्रीज़ इस एक छोटे से आइलैंड के द्वीप को, मतलब एक आइलैंड का द्वीप के ग्रुप को अपने अंडर कहती हैं। और ये इसलिए अंडर कहती है कि सारी 9 कंट्रीज़ के वो इकोनॉमिक जोन के अंडर आती है। आपको पता होगा इकोनॉमिक जोन 200 माइल्स के अंदर होना चाहिए, तो वो कंट्री के 9 कंट्रीज़ के इकोनॉमिक जोन के अंडर आती हैं, और जिसमें कि मेनली चाइना, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, और ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जो इस पर दावा करते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इसके अंदर से खुदाई की जा सकती है, जैसे आयरन और जो ओशन के अंदर इकोनॉमिक जोन के अंदर वो जिसे बेडिंग के अंदर खुदाई करके मिनरल्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए सभी कंट्रीज इस पर दावा करती है, और ये एरिया काफ़ी विस्फोटक है, मतलब इस पर काफ़ी बार लड़ाई भी हो चुकी है, जिसमें यूएस वियतनाम, यूएस कंबोडिया की लड़ाई काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हमारा जो दूसरा आइलैंड है जिनमें डिस्प्यूट है वो है दी मार्टाइम बाउंड्री, और ये वियतनामीज कोस्ट के अलॉन्ग, मतलब वियतनामीज कोस्ट के पास है। और इस पर दावा करते हैं, जो कंट्रीज दावा करती हैं वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब PRC, ताइवान एंड वियतनाम। ये 3 कंट्रीज इस पर दावा करती हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि ये एरिया काफ़ी विस्फोटक है, और इस पर काफ़ी बार लड़ाई भी हो चुकी है। और जो तीसरा हमारा है वो भी मैरीटाइम बाउंड्री का ही है, पर वो अलग जगह पर, वह है बोर्नियो के नॉर्थ में है। और इस पर जो दावा करते हैं वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड ताइवान, इस पर दावा करती हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा था कि हम चर्चा करेंगे सर डिस्प्यूट क्या, मतलब सॉल्व कैसे हो सकता है। तो जो 9 डैश लाइन है, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ उसका कहाँ से सॉर्ट आउट हो सकता है, मैं सोचता हूँ कि उस कंट्री को 9 भाग में डिवाइड कर दिया जाए इक्वली, और वो हर एक, मतलब जैसे कोई एक पार्ट एक कंट्री का हो गया, तो इसका सिर्फ सॉल्यूशन वैसे ही हो सकता है। और अभी साउथ चाइना सी सुर्खियों में इसलिए क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने अपनी जो नेवी है वो वहाँ पर भेज दिया, क्योंकि अगर चाइना कोई भी मतलब विस्तारवादी नीति से कोई भी कंट्री पे हमला करना चाहेगा तो अमेरिका उस कंट्री का साथ देगी। और ये जो क्वाड कंट्रीज है, 4 कंट्री का समूह, उन्होंने चाइना को चारों तरफ से घेरा है, और जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका मेन कंट्रीज हैं। और इन्होंने चाइना को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी में भी, ताकि अगर चाइना कोई भी विस्तारवादी नीति करती है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप ये एरिया अभी इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि आपने चाइना वर्सेस ताइवान का सुना होगा, तो उसमें यह है कि चाइना ने ताइवान की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करके ताइवान में घुसने की कोशिश की, और इसका जवाब ताइवान बिल्कुल अच्छे से दे रहा है। और ताइवान ने अगर आप ताइवान का पहला पासपोर्ट देखेंगे पहले इन लड़ाई से, तो उसमें आपको ताइवान के पासपोर्ट में रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा मिलेगा। पर अगर आप अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ताइवान ने रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम वहाँ से अपने पासपोर्ट से हटा दिया है, और ये ताइवान ने चाइना को सीधा धमकी दी है। और माना जा रहा है या तो नगोर्नो काराबाख से या फिर साउथ चाइना सी में ही वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।